हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 2025 में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बेस्ट रहेंगी, तो ये वीडियो है आपके लिए। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द 5 इन्वेस्टमेंट एवरी बिगिनर शुड नो अबाउट इन 2025। मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितना रिस्क लूँ या फिर कौन सा इन्वेस्टमेंट एसेट मेरे लिए बेस्ट होगा। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली SIPs, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो SIP एक सेफ और लो रिस्क ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को एक प्रोफेशनली मैनेज फंड में डालते हो और वहां का फंड मैनेजर आपके पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। SIPs में आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हो जो आपको एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट देता है और आपको मार्केट के अप्स और डाउन से भी बचाता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट को मॉनिटर भी नहीं करना पड़ता क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए काम करता है। तो आपको क्या करना है, बस अपनी SIP को कंटिन्यू रखना है और पेशेंस रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडेक्स फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को समझ गए हो तो इंडेक्स फंड एक नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो काफी पॉपुलर हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। इंडेक्स फंड्स मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, यानी कि जब मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपके इंडेक्स फंड के रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। ये फंड्स मार्केट का जनरल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट टू मच एफर्ट। इंडेक्स फंड्स भी लो कॉस्ट होते हैं और ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी देते हैं। आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड ऑप्शन होता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी की ओनरशिप परचेज कर रहे हो। अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करती है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, बट अगर आपकी कंपनी पुअर परफॉर्मेंस देती है तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। फॉर बिगनर्स मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये स्टॉक्स ट्रस्टेड कंपनीज के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं तो आपको थोड़ा सेफ फील होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आपको टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर आपने अच्छे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। स्पेशली इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट एक ग्रोथ पोटेंशियल रखता है और ये इन्फ्लेशन से भी हेज करता है। और अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो प्रॉपर्टीज को रेंट पर देना एक स्टेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने बजट और प्रॉपर्टीज की लोकेशन को ध्यान से चूज करना पड़ेगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक और ऑप्शन आता है, दैट इज रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो रियल एस्टेट एसेट्स को परचेज करता है और उनसे रिटर्न जनरेट करता है। रीट्स आपको रियल एस्टेट मार्केट में विदाउट एक्चुअली बाइंग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड। गोल्ड आज भी एक सिक्योर ऑप्शन माना जाता है, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटिलिटी हो। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो क्राइसिस और इन्फ्लेशन के दौरान भी अपनी वैल्यू मेंटेन करता है और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो गोल्ड एक अच्छा एडिशन है। आप फिजिकल गोल्ड जैसे कॉइन्स या बार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल गोल्ड जैसे ETFs या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको लिक्विडिटी के साथ साथ स्टेबल रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो ये है 5 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन जो हर बिगनर को 2025 में कंसिडर करने चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो को अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं और इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को और फाइनेंशियल गोल्स को समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। If you have any questions regarding these investment options, let me know in the comment section below. मैं आपको जवाब देने की जल्दी से कोशिश करूंगी। Till then, stay tuned and best of luck for your investment journey.